सन 2009 क्वेश्चन 5B, आपको पता है पास पेपर्स में पीछे से आगे की तरफ आ रहे होते हैं। आसिम एग्रीड टू कंस्ट्रक्ट अ बेंगलो फॉर अली। आसिम ने अली से वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए एक बंगला बना के दूंगा एट अ कॉस्ट ऑफ 50 मिलियन। 5 करोड़ में वो बंगला बना के देगा। 2009 का 5 करोड़, पता नहीं क्या बना के दे रहा है। हाउएवर इट वाज, हालांकि वो 2009 में उसने कितने की वो ली थी, वो कितने की ज़मीन ली थी, मेरे ख्याल में 1 मिलियन में उसने ज़मीन ले ली थी, जो दादा ने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा शहर की पॉश लोकेलिटी में। मर्जी है आई कैप की, बंगला बनाया तो 50 मिलियन का बना दिया, वरना 1 मिलियन में पॉश लोकेलिटी में घर दे दिया था। However, it was agreed that payment would only be made on completion of the project. लेकिन तय क्या हुआ, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो पैसे मिलेंगे। Is this a contingent contract under Contract Act? Give reason. Also list the requisite characteristics of a contingent contract. मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे दोबारा से रिपीट हो रहा है। सवाल तो इतना ही सही था, ये आगे रिपीट हो रहा है। आसिम एग्री टू कंस्ट्रक्ट अ बंगलो फॉर अली एट द कॉस्ट ऑफ, इट वाज एग्रीड दैट पेमेंट वुड ओनली बी, रिपीट हो रहा है, एरर है। तो ये तो सवाल छोटा निकला। आसिम ने एग्री किया है कि मैं बंगला बना के दूंगा, लेकिन पैसे तभी मिलेंगे जब बंगला पूरा होगा। क्या ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है? एक भाई ने कहा नहीं। इसमें कोई एक्सटर्नल कंडीशन कहाँ है? एक बंदे ने बिल्डिंग बना के देनी है, दूसरे ने पैसे देने, तो जो बिल्डिंग कंप्लीट करेगा तभी तो पैसे मिलेंगे। इसमें कोई एक्सटर्नल अनसर्टेन इवेंट थोड़ी है। एक बंदे की तरफ से घर बन के मिल रहा है और दूसरे की तरफ से, अगर एक की तरफ से घर मिलता दूसरी तरफ से पैसे होता और एक तीसरी कोई शर्त होती, तो यहां किताब ने आपको वो जो जहन में आ गया था कि जी जब भी फ्यूचर कंडीशन आ जाए तो आपने फौरन से कह देना कंटिंजेंट है, तो यहां वो वाला मजाक नहीं था। अगर यहां वो कह देता कि अगर वो एलडी अप्रूव कर दे तो ठीक है, एक ने घर बना के देना था, एक ने पैसे देने थे, और तीसरी शर्त क्या आ गई? एलडी अप्रूव करके। तो ये तो आप जो कह रहे हैं ना कि पेमेंट तभी मिलेगी जब तुम प्रोजेक्ट कंप्लीट करोगे, तो ये कंसिडरेशन है ना, एक ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, दूसरे ने पैसे देने। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। जज्बातियों के जवाब दे के आगे नहीं बढ़ जाना। उन्होंने कहा था ऑल्सो लिस्ट द रिक्विजिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की वो जो 3 कंडीशंस हैं वो बता दें। डिपेंडेंट, हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे होता है, कोलेटरल होता है, फ्यूचर अनसर्टन होता है। 2 wrestlers, Goga and Shida, agreed to play a wrestling match on the condition that if any of them would fail to appear for the match, he would have to pay 5,000 to the other party. 2 बंदे जिन्होंने आपस में रेसलिंग का मैच करना है, और तय ये हुआ कि अगर उनमें से कोई एक एब्सेंट होगा तो वो क्या करेगा? 5,000 रुपये पे करेगा अदर पार्टी को। तो दोनों का इस इवेंट की हैपनिंग नॉट हैपनिंग से ताल्लुक है। दोनों ही मैच खेल रहे हैं और दोनों में से जो एब्सेंट होगा वो नहीं खेल सकेगा। द विनर वॉज टू रिसीव 20,000 आउट ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ द टिकट, और टिकट से जो पैसे आने थे उससे विनर को कितना मिलना था? 20,000। गोगा फेल टू अपीयर इन द मैच, गोगा मैच में नहीं आया और शीदा ने उसको कहा कि मुझे 5,000 रुपए दो। गोगा ने रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा भाई ये तो वेजरिंग इन नेचर था, ये तो शर्त थी, ये एनफोर्सेबल है ही नहीं। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्क्राइब वेदर शीदा कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम गोगा। जी अब आप बताएंगे कि भाई शर्त तब होती जब दोनों का इस इवेंट से ताल्लुक ना होता, इस इवेंट की हैपनिंग नॉट हैपनिंग से दोनों पार्टीज का ताल्लुक है, दोनों इन्वॉल्व हैं और दोनों के दरमियान मैच था और इन्होंने तय किया था कि जो नहीं आएगा वो दूसरे को 5,000 देगा। तो अब ये एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था और इसमें चूंकि वो नहीं आया तो 5,000 इस वक्त वाजिब है। समझ आई बात? जी बिल्कुल, मैच में आना या ना आना ये नहीं कि वही बात है कि ये इसने भी मैच खेलना उसने मैच खेलना है। मैच का होना दोनों के ऊपर वो है, मतलब दोनों के लिए रेलेवेंट है। और अगर एक एब्सेंट हो जाता है तो मैच नहीं होगा, तो एक बंदे का एब्सेंट होना इज अ वेरी रेलेवेंट कंडीशन जिन दोनों के दरमियान मैच की कंडीशन है। तो उसमें उन्होंने 5,000 की शर्त रख ली थी। तो ये दिखने में शर्त थी लेकिन चूंकि दोनों का ताल्लुक था। हाँ, अगर रेसलिंग रिंग के बाहर खड़े हुए 2 बंदे आपस में कहते देखना कल शीदा नहीं आएगा, अगर शीदा ना आया तो तुम मुझे इतना नाम देना, तो वो हो जाती शर्त।
अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बताएं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? ब्रीफली डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन व्हेन अ कंटिंजेंट एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड टू बी वॉइड एब इनिशियो। उन्होंने कहा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं वो बताएं और किसी एक एग्जाम्पल से बताएं कि कब वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, कब वो शुरू से ही गलत होते हैं। वो कौन सा वाला होता है जो शुरू से ही गलत था? अगर इम्पॉसिबिलिटी वाली बात है, वो जो हैपनिंग नॉट हैपनिंग है उसमें तो इंतजार करना होता है ना कि इवेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन वो जो पहले ही दिन से इम्पॉसिबल होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो उन्होंने कहा कोई एक एग्जांपल दे के बता दो, तो आपने किसी भी एक इम्पॉसिबल एग्रीमेंट की एग्जांपल दे देनी है। यही हमारी एग्जांपल दे देंगे, दो बंदे डील कर रहे हैं कि मेरा बहरी जहाज आ जाए, जबकि बहरी जहाज तो डूबा हुआ है। डन। वजीर सेड टू सौलत, वजीर ने सौलत से कहा, सौलत मेरे ख्याल में कोई रिश्तेदार है इसका एग्जामिनर का, इससे पीछे भी एक जगह सौलत नजर आया था। वजीर ने सौलत से कहा आई विल बाय स्पीड बोट्स वर्थ 10 मिलियन फ्रॉम यू, मैं तुमसे तेज दौड़ने वाली बोट्स खरीदूंगा 10 मिलियन रुपए की, इफ यू ऑब्टेन द लाइसेंस फॉर मी टू ऑपरेट द बोट एट क्लिफ्टन बीच, अगर क्लिफ्टन बीच पे तुम मुझे लाइसेंस दिलवा दोगे तो मैं तुमसे 10 मिलियन की बोट्स खरीद लूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस दिन वैलिड होगा? जिस दिन लाइसेंस मिल जाएगा। और किस दिन वॉइड होगा? अगर लाइसेंस ना मिला। सौलत ने एग्री कर लिया और अप्लाई कर दिया लाइसेंस के लिए और डिपॉजिट करा दिए लाख रुपए प्रोसेसिंग फीस के तौर पे। However, before the issuance of license, the city government imposed ban on issuance of new license. लेकिन सिटी गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू होने से पहले पहले लाइसेंसेस पे बैन लगा दिया। सौलत वांट्स वजीर टू बाय द स्पीड बोट्स, सौलत वजीर से कह रहा भाई स्पीड बोट्स खरीदो, क्योंकि मैंने तो पूरी एफर्ट कर ली थी कि मैं लाइसेंस अरेंज करूं, जबकि वजीर ने कहा भाई मैं नहीं तुमसे बोट्स खरीदूंगा। कौन हक पे है, कौन हक पे नहीं है? वजीर ने कहा ये था कि भाई अगर मुझे लाइसेंस मिलेगा तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में इन हूं। जब लाइसेंस मिला ही नहीं, व्हाट्सएवर रीजंस थी, जब लाइसेंस नहीं आया तो वो पाबंद नहीं है। दूसरे ने कोशिश की थी, पता नहीं क्या हो गया था, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें लाइसेंस दिला दे, हम आज भी 10 मिलियन की बोट खरीदने के लिए तैयार हैं। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वजीर एंड सौलत, वजीर और सौलत के दरमियान जो हुआ ये किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है? कंटिंजेंट। ऑल्सो स्टेट वेदर वजीर इज नाउ बाउंड टू परचेज द स्पीड बोट्स, हम कहेंगे नहीं, क्योंकि वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया। हमने क्या कहा था कि अगर एक चीज डिपेंडेंट हो फ्यूचर इवेंट पे और वो फ्यूचर इवेंट ना हो या वो गलत तरफ एग्जीक्यूट हो जाए तो वॉइड हो जाएगा। तो लाइसेंस नहीं मिला, वॉइड हो गया। डन जी। अब अमाउंट भी रिकवर नहीं कर सकता। बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में एक पार्टी दूसरे के लिए पता नहीं क्या क्या करके बैठी होती है, लेकिन दूसरा जब तक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होता तब तक उसका कोई वो नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता तो फिर तब की बात देखी जाती, लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुआ था। जुबैर ने एग्री किया कि मैं तुम्हें बंगला बना के दूंगा उबैद को 20 मिलियन का, ऑन द कंडीशन दैट पेमेंट विल ओनली बी मेड आफ्टर मुनीद एन आर्किटेक्ट सर्टिफाइज दैट बंगलो हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लेआउट प्लान। जुबैर ने कहा कि मैं तुम्हें बंगला बना के दूंगा, किसको? उबैद को, और तुम मुझे दोगे 20 मिलियन। और शर्त ये रखी कि एक मुनीर एक आर्किटेक्ट है, वो कंफर्म करेगा बंगला सही बना है तो फिर ये सारा काम होगा। पीछे वाले और इसमें फर्क क्या नजर आ रहा है? इसमें एक कनेक्टेड अनसर्टन चीज है कि मुनीर अगर कंफर्म करके देगा, उस वाले में एक ने दूसरे को बंगला बना के दिया था और वो कहता मैं जब कंप्लीट कर लूंगा तो तुमने पैसे दे देने। तो यहाँ एक बंगला बना के दे रहा है, एक पैसे दे रहा है, और एक थर्ड पर्सन इंडिपेंडेंटली चेक कर रहा है कि वो ठीक है या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक बताएं इसकी नेचर और वैलिडिटी क्या है, तो आप कहेंगे ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये वैलिड कब होगा? जब वो लेआउट प्लान के मुताबिक होगा। Under provision of Contract Act 1872 describe contingent contract and identify the circumstances in which contingent contract cannot be enforced. Contingent contract किसे कहते हैं और बताएं कब वो enforce नहीं हो सकता? जब वो void हो जाए। कब कब void हो जाए? टेबल आपके पास मौजूद है, सारी शर्तें उसमें कब वो void हो जाएगा। एक खाना है ना, कब वो valid होगा, और एक खाना कब वो void हो जाएगा। रहीम खान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो अपनी आईटी फर्म चलाता है, ये पहले भी हमें नजर आया था कहीं।
इसका एक पार्ट हमने कहीं और भी देखा था. He engages many freelancer as and when required to work on different projects. He also works part time in a computer training institute where he teaches various computer courses. एक बंदा है जिसने बहुत सारे फ्रीलांसर अपने साथ मिलाए हुए हैं और ये खुद भी पार्ट टाइम पे कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है. Consider the following matter under contract act. On 10 सितंबर 2022 एक वर्चुअल गेमिंग टूर्नामेंट हैज बीन स्केड्यूल्ड इन विच अ गेमिंग एक्सपर्ट टीम विल पार्टिसिपेट फ्रॉम पाकिस्तान. 10 सितंबर 2022 को एक वर्चुअल गेमिंग टूर्नामेंट प्लान हुआ है जिसमें गेमिंग एक्सपर्ट टीम पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करेगी. रहीम प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू पाकिस्तानी टीम. रहीम ने इस टीम को ट्रेनिंग दी. कंसिडरिंग द टीम स्किल ही प्राउडली क्लेम टू हिज फ्रेंड नादिर दैट हिज टीम विल विन द टूर्नामेंट. और उसने अपने दोस्त नादिर के सामने कहा कि मैंने जिस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड की है मेरी ये टीम जो है मैच टूर्नामेंट जीत जाएगी. Nadir offered that if Rahim submit ₹100,000 to him as a security, उसने कहा 1 लाख रुपए मुझे सिक्योरिटी के तौर पे जमा करा दो, and his team wins the tournament, then Nadir will pay ₹200,000 to Rahim. रहीम एग्री कर गया और लाख रुपए जमा करा दिए. उसने कहा लाख रुपए मुझे जमा करा दो, तुम अगर इतने कंफर्म हो कि तुम्हारी टीम जीतेगी तो ठीक है, मेरे पास पैसे जमा करा दो. हार गई तो ये पैसे मैं खा जाऊंगा और जीत गई 2 लाख दे दूंगा. Discuss whether Rahim can sue Nadir if the team wins the tournament, but Nadir refuses to pay. क्या नादिर को रहीम सू कर सकता है अगर टीम क्या कर जाए, जीत जाए, लेकिन नादिर कहे कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. हाँ जी. अब इसके कुछ लोग जवाब देंगे यस, कुछ लोग जवाब देंगे नो. यस वालों का जवाब भी सही है, नो वालों का जवाब भी सही है, लेकिन अगर अच्छी अच्छी रीज़न दे दी तो. जैसे चीफ से अब यहाँ इस टाइम पे वो टूर्नामेंट वही करवा रहा है. टीम उसने ट्रेन की है. इस वक्त उस टीम के जीतने हारने में उसका इंटरेस्ट है क्योंकि उसकी रिकग्निशन है कि उसकी अपनी ट्रेन की हुई टीम. तो ऐसे में अगर वो किसी से कहता है कि हाँ भाई ये टीम जीतेगी ये हारेगी, तो इसमें इसका इंटरेस्ट है. लेकिन नादिर का क्या है, नादिर तो इसके होने ना होने में इंटरेस्टेड नहीं है. भाई गोगा शीदा में तो दोनों इंटरेस्टेड थे ना. उस दिन गोगा शीदा में से भी एब्सेंट होगा, दोनों को फर्क पड़ेगा. बहरिजाज नहीं आएगा, बायर को भी फर्क पड़ेगा, सेलर को भी फर्क पड़ेगा. दादा ने प्रॉपर्टी नहीं दी तो बाप को भी फर्क पड़ेगा, बेटे को भी, पोते को भी फर्क पड़ेगा. इधर एक बंदे को फर्क पड़ा, नादिर को फर्क नहीं पड़ रहा. तो ऐसा लग रहा है कि नादिर ने एक तरह की शर्त लगाई है रहीम के साथ. तो जो यूं कह देगा वो भी ठीक है. और क्या जवाब है जी? नादिर ने खुद ऑफर दी है, लेकिन नादिर का इंटरेस्ट क्या है इसमें? यानी उसका वाहिद इंटरेस्ट है विनिंग और लूजिंग द अमाउंट. तो हमने कहा था विनिंग में यही होता है कि वाहिद इंटरेस्ट क्या होता है, विनिंग और लूजिंग द अमाउंट. तो अपेरेंटली ये शर्त लग रहा है. लेकिन अगर आप इसको नादिर नहीं रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर दें, आप कहें रहीम का इसमें ताल्लुक था, रहीम ने खुद ट्रेन की थी और रहीम को खुशी है और रहीम ने अगर इस वजह से ये एग्रीमेंट किया है तो ये रहीम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैलिड है. तो इसके दोनों तरह से जवाब दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्यारा जवाब, असली खरा जवाब ये है कि चूंकि नादिर का कोई ताल्लुक नहीं है तो ये एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है. डन. Under Contract Act, identify the following: any 4 differences between contingent contract and wagering agreement. तो ये था हमारा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर, जिसमें हमने चीज़ों को कवर किया. Under Contract Act, describe contingent contract and identify the circumstances in which a contingent contract can be enforced. Contingent contract किसे कहते हैं और बताएं कब ये enforce होगा. तो इसका मतलब है कि आपने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन करना है और फिर इसके कुछ रूल्स बता देने हैं. अगर टाइम वाला वो है और वो जो टेबल था उस टेबल में आपने व्हेन वैलिड वाले को ही आंसर करना है, दूसरे वाले को आंसर करने की जरूरत ही नहीं है. और वो जो इम्पॉसिबल वाला है वो कभी भी वैलिड नहीं होता. और जो फ्यूचर कंडक्ट वाला है हमने किताब में पढ़ा है वो कब वैलिड नहीं होगा. तो आप कह देंगे अगर वो फ्यूचर कंडक्ट पे डिपेंडेंट है और वो बंदा वो कंडक्ट कर दे तो वैलिड हो जाएगा. तो ये बेसिकली एक सवाल था जिसमें आपने थोड़ा सा एक टेबल को हाफ वे में लिखना था.